शराबबंदी बिहार की बेटियों की भावना के साथ अगर आपने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसका ऐसा इलाज होगा ना कि राजनीति करना भूल जाइएगा। ये ऐसा इलाज है कि अगर सही तरीके से हो गया तो अवैध तरीके से जिन लोगों ने संपत्ति बनाई है उनका दिलो दिमाग ठीक हो जाएगा। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन कई नेता समीक्षा को लेकर यानी शराबबंदी की समीक्षा की बात करते रहते हैं। वहीं जनसुराज की बात करें, 2 अक्टूबर को जनसुराज की पार्टी बना प्रशांत किशोर जो है पार्टी बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले उन्होंने शराबबंदी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। अभी तक उनकी पार्टी नहीं बनी है, लेकिन सरकार बनने का वो दावा कर रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी तो हम शराबबंदी चालू कर देंगे, क्योंकि बिहार में शराब जो बंद है उसको चालू कर दिया जाए। इसको लेकर के जदयू के मुख्य प्रवक्ता MLC है नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को खूब सुना है। उन्होंने साफ साफ कह दिया प्रशांत किशोर को कि अगर उनको इस बारे में पता है और उसके बारे में अगर महिलाओं से और लड़कियों से जवाब लेना है कि अगर शराबबंदी ठीक नहीं है तो उनको जा करके यानी जो कॉलेज है महिला कॉलेज है उनके पास एक बार जा कर के ये बात कहना चाहिए। और भी क्या कुछ करे नीरज कुमार, वो भी सुनाते हैं आपको। जानती है। और एक बात और कहना चाहते हैं, एगो राजनीति में किशोर आए हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम अगर मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बन गए या सरकार हमारी बनी तो 1 घंटा में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। माननीय प्रशांत किशोर जी, मैं आपको चुनौती देता हूं जनता दल की संवाददाता सम्मेलन में कि अगर हिम्मत आप में है आप डेट की घोषणा करिए। आप जहां रहते हैं, बड़ा हवेली में रहते हैं, झोपड़ी में नहीं रहते हैं, वो पूरा हाउस में, उसके बगले में GD वीमेंस कॉलेज है और वीमेंस कॉलेज है, मगध महिला कॉलेज है, गंगा देवी महिला कॉलेज है, अरविंद महिला कॉलेज है। शराबबंदी खत्म कर देंगे। जाके इन कॉलेज में, इस कॉलेज में बेटियों के सामने जाकर के बोलिए, ऐसा टोपी पहनाएगी बेटी साहब कि आपको खदेड़ते खदेड़ते गंगा के पार पहुंचा देगी कि दिल्ली पहुंचा देगी कि विदेश पहुंच जाइएगा, अता पता भी नहीं चलेगा। शराबबंदी बिहार की बेटियों की भावना के साथ अगर आपने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसका ऐसा इलाज होगा ना कि राजनीति करना भूल जाइएगा। ये राजनीति में व्यवसाय में थे, धंधा तो हम नहीं कहेंगे, वो बोलने में अच्छा नहीं लगता है। व्यवसाय में थे, उनके व्यवसाय पर तुषारापात हो गया। ताबूत में किसके कील ठोका जाएगा ये तो 2025 में बता देंगे, लेकिन जनता बताएगी। लेकिन मान्यवर प्रशांत जी यह तो बता दीजिए कि आपने पटना के कार्यक्रम में कहा कि हम उम्मीदवार को पैसा देंगे। कहां से कौन पैसा दे रहा है आपको? आप तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। कौन है डोनेशन देने वाला? कोई ब्लैक मार्केटियर है, स्मगलर है? किसका पैसा है वो? पॉलिटिकल पार्टी हम चला रहे हैं तो हमको तो कोई डोनेशन देगा, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहा हो और इनका जवाब आया इसका, मैंने जब सवाल उठाया कि हमने जिनके लिए काम किया है वो दे रहे हैं, तो कौन दे रहे हैं नाम बताइए। इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने दाखिल किया कि नहीं? जिन राज्यों में आप अपना दावा कर रहे हैं तो कोई आपको नेताजी दे रहे हैं? ईडी सक्रिय है, अपने तो जेबे करिएगा, अब नेताजी के उपाय कर दीजिएगा। ये पैसा देने की बात आपने कैसे कहा? ये धन बल की राजनीति की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि राजनीति में काला धन आपके पास आ रहा है। तो जो काला धन वाला लोग रहता है उसका दिल काला होता है, और जिसका काला है ना वो परमानेंट काला रहता है। पीछे पड़ेगा नहीं, कैसे छोड़ देंगे? अरे भाई गड़बड़ करिए आप। सर्वे में क्या है? सर्वे में मान लीजिए कि जमीन है मेरे पास, अब जमीन हमको कोई दान में दिया, तो क्यों दिया दान में? उसको जमीन कहां से आया? रसीद कटवाया आपकी नहीं? आपने जमाबंदी खुलवाया कि नहीं? नहीं खुलवाया तो क्या कारण है? तो बेनामी नहीं होगा। ये बहुत लोग घन चक्कर में पड़ेंगे इसके। ये ऐसा इलाज है कि अगर सही तरीके से हो गया तो अवैध तरीके से जिन लोगों ने संपत्ति बनाई है उनका दिलो दिमाग ठीक हो जाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ साफ प्रशांत किशोर को हमला करते हुए
साफ साफ खूब सुना है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर इसको जवाब जो है यानी शराबबंदी का जवाब उनको चाहिए तो जा कर के महिला कॉलेज के पास यही बात बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी जो है चालू हो जाएगी। वहीं ज़मीन सर्वे को लेकर के उन्होंने साफ साफ कई बातों को रखा है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।